हो सकता है आने वाले समय में रिश्ते भी खरीदने पड़े। ये सब बात करने का मतलब क्या है कि हम किस परिस्थितियों से आ रहे हैं और हम आज पहुंच कहाँ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 90s में भी लोगों की बहुत वैल्यू थी, एक दूसरे की। मामा का बेटा आ रहा है, एक बुआ के बेटे के साथ, अपने कजन्स के साथ बहुत बहुत अटैचमेंट्स मैंने लोगों की देखी। तो मैंने ये देखा 90 से लेकर 2000 तक अभी भी बोलबाला था जॉइंट फैमिली का। अब उसके बाद कि लोगों ने, हमारी सोसाइटी जा रही है अकेलेपन की तरफ, जिसमें सबसे ज्यादा अगर तकलीफ झेल रहा है तो वो कौन झेल रहा है? आज की जनरेशन। इस जनरेशन को समझने के लिए आज पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ज्योति ये है कि जब से ये पैदा हुई तब से नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ज्योति, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आजकल ना मैम हमने एक नया कंसेप्ट देखा है कि आजकल ना जेनजीज जो बोला जाता है, न्यू जनरेशन्स, जेन अल्फा, जेनजीज, तो पर्टिकुलरली अगर मैं जेनजीज की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमने उनमें नोटिस करे हैं। अगर हम बात करें एक अच्छी एज की 90s वालों की, वो अपनी फैमिली में ही उलझे रहते थे, अपनी फैमिलीज़ की बात मानना, उनके आसपास घूमना। लेकिन आज की जो टाइम में जेनजीज हैं, उनका ट्रस्ट इशू रहता है पेरेंट्स से भी कि आपने मुझे दिया ही क्या है, आपने किया ही क्या है मेरे लिए। या फिर मैं बात करूं दोस्तों में नहीं, अपना अकेला रहना, आज इधर हैं कल उधर हैं, इधर हैं, तो कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठते। तो इसका रीज़न क्या है? आज बिल्कुल हम एस्ट्रोलॉजी को हटा के बात करते हैं, जस्ट नॉर्मल। हाँ, देखो, जैसे अगर मैं अपने बर्थ की बात करूं तो मैं 70s में हूँ। जी। आप कब से हो? 90s। आप 90s से। तो पहले तो यहीं पे तकरीबन अगर हम कहें तो 30 साल का डिफरेंस यहीं पे है ना? जी। अगर मैं अपने एनवायरनमेंट की बात करूं तो 70s के लोग जितने भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो मुझसे रिलेट करेंगे, ठीक है? और जो 90s के देखेंगे वो आपसे करेंगे, बिल्कुल। ठीक है? हर 10 से 12 साल के बाद हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का कुछ चेंज उसमें आता है, जो मैंने देखा है। अगर हर चीज़ को हम लोग एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। 70s के हम लोग, मैंने अपने बचपन में क्या देखा उसकी बात कर लेते हैं पहले। जी। कि छुट्टियां होती थी ज्योति, तो पहली छुट्टी मामा जी के घर, नानी हाउस है ना? सही तो हम बात। पहुंच जाते थे। तो पूरे 2 महीने की, हमारे टाइम पे पूरे गवर्नमेंट की 2 महीने की छुट्टियां होती थी। अच्छा। तो पूरे 2 महीने की छुट्टियां जो है वो अपने नान के परिवार में, ठीक है? ठीक थोड़े है। दिन दाद के परिवार में, लेकिन ज्यादातर नान का परिवार ही बच्चों को पसंद होता है ना? हाँ। क्योंकि नानी सेवा ज्यादा करती है। वो वैसे भी ज्यादा बच्चों के क्लोज ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। जी। चलो, वो एक अलग मैटर है। बट मेरे कहने का मतलब कि हमारा क्या एनवायरनमेंट था, रिलेशंस बहुत 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 मैटर करते थे। मामा, चाचा, भूआ, दादी, दादा, नाना, नानी, हर वो रिलेशन जो कि आपके दूर दूर तक है। मेरे को याद है कि मैं बचपन में अपनी मदर के साथ उनकी मासी के घर भी जाती थी। अच्छा। सोचो।
और मैं बहुत लाइक करती थी हम्म, और मैं बड़ी खुश होती थी कि आपकी मासी आपको बुलाती है, वो इतनी बुजुर्ग हो गई है, आप उसको भूले नहीं। तो मदर कहती थी कि ऐसे भूलते थोड़ी ना रिश्ते किसी चीज के लिए। तो हमारे टाइम पे वो था कि एक्सटेंडेड फैमिली की भी उतनी ही वैल्यू थी जितनी हमारी अपनी फैमिली की। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 80s में। आ जाओ 80s में चीजें चेंज हुई, थोड़ा लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई। अवेयरनेस ज्यादा आई तो लोग ना थोड़ा एक्सटेंडेड से पीछे हटना शुरू हो गए। ठीक है, अब माँ के जो आगे रिश्तेदार हैं या पिता के जो रिश्तेदार हैं वहां से थोड़ा हम हटना शुरू हो गए। लगा कि सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही पूछ ले उतना भी बहुत है, काफी है ना। वहां से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हमें आनी शुरू हुई। हाँ, ऐसा है, बट पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ था। पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ था, फिर भी हमारी पीछे अभी भी अटैचमेंट्स थी। हाँ, उसके बाद आप आ जाओ 90s में। 90s जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक। बिल्कुल। अब 90s वालों का आप एक्सप्लेन करो, आप क्या फील करते हो? हम लोग खुद मैम अराउंड 1-1.5 महीने की हमारी छुट्टियां होती थी और हम अराउंड 15-20 दिन तो नानी के घर ही रहते थे। उसमें 10 दिन इधर जाना उधर जाना, मामा के घर, मम्मा की मासी जैसे आपने कहा, तो मासी तो नहीं बट हाँ मम्मा की कज़न सिस्टर्स हो गई, इन लोगों के घर बहुत जाया तो करते इट थे हम। मीन्स कि आपके तक भी वैल्यू थी एक्सटेंडेड फैमिली की थी थी। तो हम जो बात आगे करने वाले हैं, ये सब बात करने का मतलब क्या है कि हम आ कहाँ से रहे हैं, बिल्कुल किस सही। परिस्थितियों से आ रहे हैं और हम आज पहुंच कहाँ गए हैं। ये सही बात बहुत है। इंपॉर्टेंट है ना। जब तक हम रूट पे नहीं जाएंगे। मैंने 70s की बात इसलिए की, मेरे से पहले 60s वाले भी होंगे, 50 वाले भी होंगे। वहां मैं पैदा नहीं हुई तो मैं उनका एक्सपीरियंस बता नहीं नहीं सकती, बता सकते। तो मैंने अपने तक रखा। जी, अब 90s में भी लोगों की बहुत वैल्यू थी, एक दूसरे की। मामा का बेटा आ रहा है, एक बुआ के बेटे के साथ, अपने कजन्स के साथ बहुत बहुत अटैचमेंट्स मैंने लोगों की देखी। लोगों की जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट बर्थडे पार्टीज, कोई छोटा मोटा ओकेजन होता था, 50-60 बंदे तो घर के ही हो जाते थे। यस, तो मैंने ये देखा 90 से लेकर 2000 तक अभी भी बोलबाला था जॉइंट फैमिली का। बिल्कुल सही। अब उसके बाद जो मैंने फील किया, अब मुझे नहीं पता हमारे ऑडियंस क्या फील करती है, जो मैं अपनी फीलिंग हो वो बता रही हूँ कि 2000 के बाद मैंने फील किया कि लोगों ने न्यूक्लियर होना शुरू हुआ। बिल्कुल सही लोगों के पास जॉइंट फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटनी शुरू हुई। जो भी 2000 के बाद जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो गई। हम्म, ठीक है, और उनके पास एक्सटेंडेड का थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि पेरेंट्स का कम होता जा रहा है ना, तो बच्चों का भी कम होता चला गया। जी, और अभी आप देखोगे तो पिछले 10 से 12 साल की बात करेंगे, जिसमें जेनजी भी आते हैं, जेन अल्फा भी जिसको हम बोलते हैं वो भी है। यहाँ तक आते आते फैमिलीज बिखर चुकी हैं। बिल्कुल। आजकल अगर मैं कहूँ कज़िन्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक भाई एक बहन, दैट्स इट। आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि भैया मेरी तो ग्रोथ हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ बच्चों की, वो एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना बिल्कुल। चाहते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? हमारी सोसाइटी जा रही है अकेलेपन की तरफ, बिल्कुल सही। जिसमें सबसे ज्यादा अगर तकलीफ झेल रहा है तो वो कौन झेल रहा है? आज जो के आने आज वाले की बच्चे। जनरेशन। इस जनरेशन को समझने के लिए आज पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ज्योति ये है कि जब से ये पैदा हुई तब से टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस हो गई। एग्जैक्टली। 90s तक भी टेक्नोलॉजी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि चारों तरफ टेक्नोलॉजी ही दिख रही है। सही ठीक है, बात है। एडवांस फ़ोन आ गए थे, सब कुछ आ गया। लेकिन अभी जो जेनजी और अल्फा वाले हैं, इन्होंने तो पैदा होते ही टेक्नोलॉजी देखी है। सही मैं बात। कहूँगी कि टेक्नोलॉजी में ही पैदा हुआ। सही बात है। हमारे टाइम पे स्कूल कॉलेज में हमें सिर्फ फ़ोन इसलिए मिलता था कि भाई अगर आप कहीं फंस जाओ तो आप हमें कॉल कर पाओ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। बट That's it. आज के समय में, आज की जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने पेरेंट्स हैं, जो उनसे 30 साल बड़े हैं, जो 90s के हैं या 80s के हैं, वो उनसे कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। और ये जो उनके पेरेंट्स का पीछे रहना इस जनरेशन के और फ्रस्ट्रेशन का कारण जो है वो बन रहा है कहीं ना कहीं। आजकल की जो जनरेशन है ना, जैसे आपने अभी सही कहा कि टेक्नोलॉजी के लिए पैदा हुई है, टेक्नोलॉजी में पैदा हुई है,
क्योंकि बच्चा छोटा होता है, क्रैंकी हो रहा है, परेशान कर रहा है, बेटा ले फ़ोन, कार्टून लगा दिया कि चल डू नॉट डिस्टर्ब मी, मैं अपना जॉब कर रही हूँ, अपना काम बिल्कुल कर रही हूँ। बिल्कुल। यहाँ पेरेंट्स की ये थोड़ा-सा माइंडसेट आया कि भई मुझे ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ ग्रोथ चाहिए। चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी फैमिली को क्या सिखा रहे हो? यही चीज़ आज के समय में प्रॉब्लम का कारण बन रही है। जैसे मैंने बोला 2000 के बाद जो, अगर मैं अपनी जनरेशन तक बात करूं, तो उस समय तक भी बाहर जाके काम करने का इतना ट्रेंड नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। लोग अपनी छोटी सी गृहस्थी में खुश थे, थोड़ी ज़रूरतों में भी खुश थे। लेकिन समय के साथ, अब पिछले मैं 10 सालों में नज़र मारती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोगों को खर्चे बढ़े हैं, लोगों की जिम्मेदारियाँ, लोगों, अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो खर्चे बढ़े हैं, लोगों में ऑटोमेशन बढ़ा है तो खर्चे बढ़े हैं। उन चीज़ों को मेंटेन करना, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए फीमेल्स को भी बराबर होकर काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल अब सही। जब वो कर तो अच्छाई के लिए रही है ना, किसी भी फीमेल को पसंद नहीं है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना। ठीक है, अपनी ज़िंदगी अगर अच्छा चल रही है तो कौन जाना चाहता है बाहर। लेकिन यहाँ चैलेंजेस पेरेंट्स के पास बढ़ गए, क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कंपटीशन चेंज हो गया, कंपैरिजन चेंज हो गया, एग्जैक्टली। हमारी लोकेशन चेंज हो गई। पहले हम 2 कमरों में रहना भी खुश थे, 6-8 लोग 2 कमरों में रह के भी खुश थे। आज 2 कमरों में 2 ही लोग रहना चाहते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद हम आज न्यूक्लियर हो गए। सारा पहले क्या था कि आपकी आधी समस्या तो आपके पेरेंट्स ले लेते थे, ठीक है, आज आपने आज सारी की सारी समस्या कहाँ डाल ली है, खुद अपने के ऊपर डाल ली है। अब सारे फैसले किसको करने हैं, आपको खुद को करने हैं। आप उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। इन सब में मैंने देखा सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है तो वो हमारी जनरेशन हुई है, जिसके अंदर आज ये चीज़ें आ गई हैं कि ना तो वो जो ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहते, वो आगे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो टेक्नोलॉजी पैदा होते ही मिल गई वो उससे 10 कदम आगे जाना चाहते हैं। वो सोशल मीडिया जो कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए बना है भी आज के समय में भी, वो सोशल मीडिया का उल्टा उनके ऊपर असर हो रहा है कि उसी सोशल मीडिया की वजह से आज रिश्ते टूट रहे हैं। जहां उसी सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते बन रहे हैं ना, तो टूट भी उसी की वजह से रहे हैं। बिल्कुल सही। उसका सबसे बड़ा रीजन मैंने देखा, अभी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक बहुत नोन है, 15 साल से रिलेशनशिप है उनका, ज्योति, 15 साल से इतना अटूट प्यार, एवरीथिंग गुड। बच्चा शादी के 6-7 साल बाद भी नहीं किया कि नहीं, पहले सेटल हो जाते। अब आप प्रॉब्लम्स देखो, बच्चों के लिए भी तो हो रही है ना। पहले पेरेंट्स खुद सेटल होना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम समाज में पहले खड़े तो हो जाए, घर तो बना लें, गाड़ी तो ले लें, बच्चे को संभालने लायक तो हो जाए। अब इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया, आपने अपनी एज को कहीं आगे निकाल दिया। बिल्कुल सही। अब वो कंसीव होने में दिक्कत, अब कंसीव हो भी रहे हैं तो ट्रीटमेंट से हो रहे हैं, बीमारियां, कोई भी हेल्थ इशू, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा, अपने ऊपर प्रेशर फैमिली का, सोसाइटी का, जॉब का, जो पहले सिंगल बंदा झेलता था बाहर जाके, आज वो दोनों झेल रहे हैं। सही बात है। सोशल मीडिया से ही लोग मिलते हैं, सोशल मीडिया से ही रिलेशन स्टार्ट होते हैं, ये तो आम बात है। आज शादी.com है, फेसबुक है, इंस्टा है, यहीं से आजकल जीवन साथी ज़्यादा मिल रहे लोगों को। अब हो क्या रहा है कि ये जो प्रेशर लोग फील कर रहे हैं, ये जो कंपैरिजन लोगों के अंदर आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई घाटा खा रहा है तो वो ये जनरेशन खा रही है, बिकॉज कि इन जनरेशन को प्रॉपर अटेंशन पेरेंट्स की नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही। दोनों माँ बाप अपने जॉब पे, अपनी वर्किंग में, और संभाल कौन रहा है बच्चा? एक नैनी, या फिर वो बच्चा अकेला रह रहा है। अब यही सोशल मीडिया का उसको डे 1 से उसके ऊपर हावी है। इसी सोशल मीडिया से उसको पता चलता है कि भाई अच्छे काम भी किए जा सकते हैं और बुरे भी। आप जितना मर्जी अच्छी परवरिश कर लीजिए, एक बच्चा अगर सारा दिन टैब पे रहेगा या फ़ोन पे रहेगा या वो सोशल मीडिया पे रहेगा, कहीं ना कहीं घूम फिर के उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि उसका दिमाग भटक सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आज हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है, जो सीजेपी का इतना शोर हुआ, ये इतनी सेंसिटिव जनरेशन है कि जिसके लिए पेरेंट्स को इनके कदम के साथ कदम मिला के चलने में दिक्कत आ रही। क्यों? ये हर जनरेशन गैप आता है,
आपका और आपके पेरेंट्स का भी 30 साल का डिफरेंस है, मेरे पेरेंट्स का भी है। चलो पहले बच्चे पैदा जल्दी हो जाते थे तो 20 साल का लगा लो, बट मैं अपने बच्चों के साथ अपना देखती हूँ तो 30 साल का डिफरेंस है, ठीक है, 25 साल का डिफरेंस है। ये गैप कभी पूरा नहीं होगा। पहले ये गैप इतना फील नहीं होता था क्योंकि जॉइंट फैमिलियां थी। अभी ये गैप ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है। अभी बच्चा आप हो और आपका बच्चा है, ना उसका कोई सिबलिंग है। सिंगल चाइल्ड की तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे के पास कोई कंपेनियनशिप नहीं है। कंपेनियनशिप कहाँ ढूंढ रहा है वो? या तो स्कूल में ढूंढेगा या वो ऑनलाइन ढूंढेगा। जो चीज उसको 10 साल बाद ढूंढनी चाहिए थी वो क्या कर रहा है? वो 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ढूंढेगा, ठीक है। अब यहीं पे आपको बताती हूँ कि जो जेनजी जिसको बोलते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज क्यों इतने ज़्यादा है दूसरों के साथ, कि क्यों इतना सेंसिटिव है कि जरा सी कोई बात दिल पे लगा ली और इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, इतनी बड़ी ग्रुप खड़ा हो गया मिलियंस लोगों का। क्योंकि ये वो जनरेशन है जो सब कुछ इतनी आसानी से समझ सकती है। अगर पॉजिटिवली इनका यूटिलाइजेशन, इनको डायरेक्शन ना दी गई तो ये सारे विरोध ही करते मिलेंगे आपको, ऐसे ही अपने अपने ग्रुप बनाते दिखेंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई हम जो चीज़ जान रहे हैं उसकी सही तरीके से प्रेजेंटेशन लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे आपका बच्चा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका बच्चा अगर बहुत होशियार है या आप उनके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम नहीं बिता पा रहे तो उसको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, ठीक है। और वो भी वो एक्टिविटी जिसमें कि उसका शरीर भी बिजी रहे, जिसमें उसका मन भी बिजी रहे और उसके मन की होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात। पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो काम करवाते हैं वो अपनी मर्जी से कराते हैं। कोडिंग सीख, तेरे फायदे की है। बच्चे को स्विमिंग पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप, वो तो हमेशा ही रहा है, हमारे बीच में भी रहा है, अब भी रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए हमें। पहले के टाइम पे ना, अगर हमें अपने माँ बाप हमें डांट भी दिया करते थे तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा मन से नहीं लगाते, हमें पता होता था कि हमारी गलती है। उसके पीछे एक कारण था कि आप जब अगर पुराने समय की बात करो और नए समय में बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है। एग्जैक्टली। अगर एक बच्चे को डांट पड़ती थी तो दादी साइड में ले जाके उसको लाड कर लेती थी। आज एक बच्चे को डांट पड़ेगी ना, वो दूसरे कमरे में जाके अंधेरे में लेटा होगा, क्योंकि उसको कोई लाड करने वाला नहीं है, उसकी कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है कि ठीक है गलती हो गई। आज ना पेरेंट्स के ऊपर भी इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि रिश्तेदारी में फलाने का बच्चा इंजीनियर बन गया, फलाने के बच्चे ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, हम भी अपने बच्चे को बेटर से बेटर बनाए, इससे बेटर हमारा बच्चा हमारी पूरे खानदान में सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो बेस्ट का जो टाइटल नहीं दे रहे, वो उसे बर्डन दे रहे हैं। आज के बच्चों को मैंने ये चीज़ समझी है, जितने मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं, जितने भी मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, मैंने ये समझी है कि आज की जनरेशन को लेक्चर नहीं चाहिए, हाँ, एडवाइस नहीं चाहिए। आज के बच्चों को हीलिंग चाहिए, उनको सिंपैथी चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। अगर आप या आपके बच्चों के बीच में, अगर ये कोई भी पॉडकास्ट हमारे ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके 15, 16, 20 साल का बच्चा है, डिफरेंसेस है, आप डिफरेंसेस को आराम से दूर कर सकते हो। आप सिर्फ इतना समझिए कि वहाँ वो बच्चा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में पला है। आपको उल्टा उस बच्चे को अपने खुद उसके अंदर जाके इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको अपने बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है। ये हमारा समय नहीं है कि हम जाके पेरेंट्स के बीच में इन्वॉल्व होते थे। ये वो समय है कि आपको जाके वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होगे तो उसको अपनी इम्पोर्टेंस पता लगेगी, उसको लगेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मायने रखता हूँ, तभी वो मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। ये जो ट्रस्ट इशू आ रहे हैं रिलेशंस में या करियर में या अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी में, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको हम समझ नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि बड़ा हो गया अब तो समझदार बन, हम यही बोलते हैं ना, बड़ा हो गया। अगर बड़े बच्चे को हमेशा क्या बोलते हैं? तू बड़ा है तू समझ, बड़ा है तू समझ। छोटे को क्या बोलते हैं? अभी वो छोटा है, अभी वो छोटा है, अभी वो बच्चा है ना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी आज की जनरेशन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ है। क्योंकि अगर मैं देखती हूँ आज बच्चों की तकलीफ समझती हूँ, बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर चीज़ें थोपते हैं
लागू करते हैं। Exactly. हमारी फैमिली में तो ऐसा ही हुआ है, हमारी फैमिली में तो ऐसा ही चलेगा, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ जब तक इस जेनजी जिसको हम बोलते हैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी नॉलेज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप उनको अपने साथ शामिल कर ही नहीं सकते। आज का समय आपको जाके इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये रियलिटी है, मैंने देखा है आज के बच्चों को हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है। बिल्कुल है। और ये डिटैचमेंट, ये प्रॉब्लम, ये अकेलेपन की वजह से आजकल मैं मानती हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारे ट्रॉमेटिक जो डिसीजेस चली हैं, ये जो हीलिंग्स हमें सबसे ज़्यादा आजकल नीडेड है, उसका रीज़न भी यही है कि हम अकेले हो गए हैं। पहले एक छोटा सा बच्चा था, 2-2 मिनट थोड़ी थोड़ी सबकी गोदी में जाता था बच्चा खुश, और साथ में वो कब बड़ा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। बट आज के समय में उल्टा हो गया। एग्जैक्टली। हम जब देखते हैं कि ये जो आने वाले समय में इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या दिखेगा, कि कहीं ना कहीं ना तो ये रिलेशनशिप पे बिलीव करेंगे। अगर सोसाइटी में हमारी सोसाइटी खड़ी ही रिलेशनशिप के ऊपर हुई, हमारी भारतीय परंपरा जानी ही रिलेशनशिप के लिए जाती है। सही बात है। अगर हम इसमें से रिलेशनशिप को आउट कर दें, रिश्तों को आउट कर दें, कुछ भी नहीं रहेगा हमारी परंपरा में। बिल्कुल सही। अगर हमारी सोसाइटी में हम इन बच्चों को नहीं समझने की कोशिश करेंगे या इन लोगों में अपनी इनकी कैपेबिलिटी जो है वो शो नहीं करने देंगे, तो हम खुद तो पीछे रहेंगे इनसे। कहीं ना कहीं अपकमिंग जो इनकी इश्यूज है जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी चीज़ें फेस करेंगी। मैंने जैसे किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि हो सकता है आने वाले समय में रिश्ते भी खरीदने पड़े। सही बात है। कि 4 दिन की अगर आपको माँ जैसी ममता चाहिए तो 4 दिन के लिए आप किसी को पैसे देके माँ भी बनाओ। सही बात है। कितनी बड़ी बात है ना, कि ये अगर आपके ट्रस्ट इश्यू बढ़ने शुरू हुए, इसके बाद तो जनरेशन और एडवांस आने वाली है ना। अभी तक तो ये टैब तक और सोशल मीडिया, इंस्टा तक खड़े हैं, इसके बाद कोई और प्लेटफॉर्म एडवांस आया तो आज ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता, फेसबुक नहीं आता, यूट्यूब नहीं आता या टिंडर नहीं आता। जितने भी स्नैपचैट है, जितने भी टिकटॉक है, सब है ना, सब आते हैं माँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं अपनी सोसाइटी में हमारे बच्चे रिश्तों की वैल्यू करें, तो सबसे पहले वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। सही बात है। वरना हम भी उन वेस्टर्न कल्चर को सिर्फ दूर से देखते हैं, उनकी पॉजिटिव साइड को अडॉप्ट करें, लेकिन हम उनकी पॉजिटिव नहीं, उनकी नेगेटिविटी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और जहाँ पे अगर पेरेंट्स ने भी डांट दिया तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। और सोचिए कि सीधा हम arrest। यूरोप की कितनी ज्यादा क्लोज जा रहे हैं चीजों के। बिल्कुल। हम क्लोज जा रहे हैं कि आज हम कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ाते हुए किसी को हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। आप बच्चे को और तरीकों से भी समझा सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आज की जनरेशन इतनी ज्योति सेंसिटिव हो चुकी है कि जैसे मैं कल भी एक वीडियो देख रही थी कि वो बच्चा क्लास में बहुत परेशान था। आई थिंक ये जयपुर का कहीं का केस है कि बच्चा क्लास में बहुत परेशान था। वो जाके टीचर को बार बार बोल रहा था कि वो मुझे वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनको रोको। वो बच्चा 2-4 मिनट टीचर के पास खड़ा, टीचर बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही। सेंसिटिवनेस की बात कर रही हूँ मैं, कि बच्चे को आपको कितना क्लोज रखना पड़ेगा इस जनरेशन को, आप सोचिए। नहीं तो अब उसने नहीं सुनी और वो जाके उसने कुछ ऐसा किया कि वो सबके लिए एक पनिशमेंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ हमारी ये चर्चा करने का मेरा एक मकसद ये है कि हम ये जो जनरेशन है जिसको आप जेनजी कहते हैं, अल्फा कहते हैं, हर पेरेंट्स की एक ड्यूटी है, कृपया आप चाहते हो अगर अपनी परंपराओं को आगे जाएं, ये भी हमारी तरह मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, ये भी हमारी कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता को माने, तो उससे पहले आप खुद देखिए क्या आप खुद मान रहे हो। सही बात। हम अपने बच्चों के सामने क्या पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि दादा दादी आ रहे हैं, तो आप खुद उनके साथ कैसा जो है वो बिहेव कर रहे हो। घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ आप बच्चों को एक ऐसा लेसन देते हो कि वो अच्छा इंसान बने, लेकिन अच्छा इंसान वो घर से ही बनना शुरू होता है। कहते जब कोई बच्चा पैदा होता है ना,
तो वो बिल्कुल मिट्टी के एक ढेले की तरह होता है। उसको शेप जो दी जाती है वो वो सबसे पहले फिजिकल घर शेप देती तो है, लेकर आ गया है पेट में, लेकिन एक्चुअल में उसकी शेप जो है वो उसकी फैमिली बनाएगी, जिसे हम संस्कार कहते हैं। जिसके हम संस्कार कहते हैं। तो जेनजी के हम संस्कार ऐसे नहीं सिखा पाएंगे, 16 संस्कार इनको ऐसे नहीं सिखा पाएंगे कि भाई आप ये करो वो करो, नहीं। आज का बच्चा साइंटिफिक बच्चा है, लॉजिक मांगता है। लॉजिक मांगता है और आपको हर चीज उनको लॉजिकल बतानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज हम किसी को अगर बोलें हार्मोनल अनबैलेंस है, तो अगर हम शुक्र की रेमेडी उनको देने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो शुक्र पे उनको बिलीव ही नहीं। शुक्र यानी रिलेशनशिप, पहले तो उनको उसमें बिलीव नहीं है। जब आपको उसमें बिलीव नहीं है तो फिर आप रेमेडी भी क्या करोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। शुक्र को वो रिलेशनशिप से जोड़े ना जोड़े, लग्जरी से जरूर जोड़े, जरूर जोड़ेंगे। और फिर उसकी रेमेडी हम यही करवा सकते हैं कि भाई उसको शुरू से आप मॉरल वैल्यूज रिलेशनशिप की सिखाइए, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आज किसी के परिवार में बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो आप ज़रा ध्यान से अपनी फैमिली में देखिए कि कहीं जाने अनजाने आपके ही थ्रू वो चीज़ें तो नहीं जा रही हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। हम बच्चों पे दोषारोपण बहुत आसानी से कर देते हैं ना, बहुत आसानी से कर देते हैं। कभी हम अपने ऊपर नहीं देखते कि 4 रिलेटिव्स हमारे घर में आते हैं तो हम उनके साथ क्या बिहेव करते हैं। बिल्कुल उनकी सही। बुआ घर में आती है, उनकी मामी घर में आती है, उनकी मासी घर में आती है। आप शुरू से एक ना बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि बुआ आती है तो अलग तरह से घर का ट्रीटमेंट माहौल होता है ना, और मासी आती है तो अलग तरह से। अब ये टेंडेंसीज आपने जो डाली तो जाने अनजाने ही है, लेकिन वो उसका एक फाउंडेशन बन गई है। ये बात उस तो बच्चे के दिमाग में शुरू से बुआ की पिक्चर नेगेटिव रोल। नेगेटिव हो गई है कि हाँ बुआ आती थी तो ऐसे होता था, है ना। शी इज द विलन ऑफ द फैमिली। यस। तो लेकिन वो मासी को वैसी नजर से नहीं, मासी तो एंजल है। ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि हम क्या दे रहे हैं। तो हम Exactly. बच्चों पे कोई भी दोष देने से पहले, खुद या को देखें। जेनजी या अल्फा, अभी तो बहुत एडवांस आगे, बीटा भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोरल वैल्यूज देनी है तो लॉजिकल ज़रूर दीजिए उनको हर चीज़ को इस तरीके से समझाइए कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, कि घर में कोई आया, आपने बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव किया, है ना, आपने उनको प्रणाम किया, आपने डेली प्रणाम करना सिखाया, ठीक है। तो उनके दिमाग में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस जो डेली आते हैं, हम कहते हैं हाथों की रेखाएं डेली चेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे भाव रोज बदलते हैं। बिल्कुल सही। आप डेली 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 अपने भाव जो है वो क्या बच्चों में प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ एक होती है। तो इसलिए मैंने देखा कि इसलिए इस चीज़ पे मेरा बात करने का मन था कि मेरे पास इतने सारे चार्ट्स आजकल आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो मेरा ये मकसद होता है उनको ये समझाने का, पेरेंट्स का, कि आपने क्या किया है। पहले तो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। सही बात है। हम कह रहे हैं कि आप IIT में एडमिशन निकालिए, आप नीट की सीट निकालिए, ठीक है। हमारे एक रिलेटिव है जो बहुत अच्छे लेवल पे है, उन्होंने जब आज से 25-30 साल पहले जॉब ली थी तो एक छोटे से मैकेनिक से ली थी, ठीक है, बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। अब ज्योति, जब उन्होंने अपनी डॉटर को, उनके 2 ही बेटियां हैं, उन्होंने अपनी डॉटर को बीटेक में डाला। उनकी डॉटर ने एक सवाल किया उनसे कि आप मुझे बीटेक में डाल रहे हो, आपको पता है कि ये क्या चीज़ होती है, इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो फिर उनकी डॉटर का ये कहना था कि आपको पापा पता लगाना चाहिए, ठीक है। और वो बात उनको इतनी ज़्यादा लग गई उनके फादर को कि उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन बीटेक करी, अपनी डॉटर की एडमिशन तो करवाई कॉलेज में, उन्होंने ऑनलाइन कहीं से बीटेक करी। अच्छा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट। फिर उन्होंने अपनी डॉटर के साथ ही खुद भी क्लियर की, और डॉटर तो खैर अच्छे नंबरों से पास हुई उनकी। ये होता है कि आप जनरेशन के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी डॉटर को बोला आज मुझे पता लगा तूने कितनी मेहनत की है यार, ये तो आसान काम नहीं था, ये तो बहुत मुश्किल काम था। तो हम बच्चों के ऊपर जो चीज़ें डाल रहे हैं, आप जरा एक बार देखिए तो सही, उसमें जाके उस एरिया में कहना बहुत आसान है। मैं आज भी देखती हूँ बच्चों की, मेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट आज के बच्चों के लिए आती है कि यार हमें तो 6 क्लास से अल्फ़ाबेट सिखाए थे ABC, ये तो पैदाइशी यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं। और इंग्लिश बोलना, अदर लैंग्वेजेस जानना, दे आर सो इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली। आजकल फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश हर जगह सिखाई जाती है। तो
अब यही चीज होती है कि अगर पेरेंट्स, हमारी सारी चर्चा पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर ही है आज, अगर ये पेरेंट्स अगर खुद चेंज करने को अपने आप को तैयार है तो मुझे लगता है ये जनरेशन बहुत अच्छा काम कर सकती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरा हमेशा यही होता है कि आप दूसरों को कहना बड़ा आसान है कि भाई ये तो आसान था उसके लिए। जैसे कई लोग मुझे भी कह देते हैं कि इसके लिए क्या मुश्किल है, कोई घर में तो ज़्यादा कोई सिरदर्दी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है, ये तो कर सकते हैं काम, इसमें क्या है, हमारे सिर पे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमने तो सास को भी देखना है, हमने तो फलाने को भी देखना है, हमने तो फलाने को भी देखना है। बट मेरा ये मानना है कि जिन्होंने करना है उन्होंने कुछ नहीं देखना। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर मैं यहाँ आज 2 शब्द बोल पा रही हूँ तो मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया किसी चीज़ का। मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो सफल नहीं है ज़िंदगी में, वो सिर्फ एक ही वजह से कि अपनी फेलियर का रीज़न वो दूसरों के ऊपर डालते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हम यही चीज़ अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर उन पे हम डालते ही हैं, जाने अनजाने, सोसाइटी की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, अपनी कुंठा की वजह से कि मैं नहीं इंजीनियर बन पाया, मैं नहीं डॉक्टर बन पाया, तू बन के देख। बिल्कुल सही। बहुत बच्चों को देखा मैंने कि मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? तो आज जनरेशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो या इनको सही रास्ते पर आप चलाना चाहते हो, वैसे तो वो चल ही रहे हैं सही रास्ते पर, वो सही नहीं चल रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं परवरिश, आपके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में गड़बड़ है, आपको उस पर सर्च करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो जनरेशन गैप है हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। सारा पंगा हमारी सोसाइटी का जनरेशन गैप का ये कोई नया नहीं है, मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में भी था, मेरे और मेरे बच्चों के बीच में भी रहेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप अगर अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो ये गैप कम होगा, वो आपके साथ ही हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बच्चे अलग हैं, ये आजकल के बच्चे अलग हैं, ये अलग अलग रहते हैं, ये हमारे साथ मिलना नहीं चाहते। लेकिन आप ये तो समझिए कि वो अलग थलग क्यों है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको वो समझाना चाह रहे हैं कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे, आप क्या कहते हैं, अरे तू छोटा है, तेरे को ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है, तुम्हें क्या पता रिश्तेदारियों का, हमें पता है रिश्तेदारियों का। अगर बच्चा कह रहा है कि भाई ठीक है आप उतना ही करो जितना कर, मुझे ऐसा लगता है सुनना चाहिए आज के समय में। तो मैं अगर आज के युग की बात करूं या आने वाले कुछ समय में कहूं तो रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रहे हैं वो वैसे चलने ही नहीं है। हर चीज़ का मूल्य लगेगा, जैसे पानी खाना, कभी भी ऐसा नहीं था कि मूल्य बिकता हो, ठीक है, लेकिन कुछ 25-30 सालों से आप पानी भी फ्री नहीं पी सकते, सही बात। आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए। आज की जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है, आपको सिर्फ उसको अलाइन करने की ज़रूरत है, आपको बैठ के उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। कभी भी मैंने देखा है पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई बच्चा आपको कोई चीज़ कह रहा है तो उस समय उसको कभी मत टोकिए, उस समय उसकी बात आप सुन लो, उसकी बात सुन लो, क्योंकि उसके दिमाग में जो एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जब वो 15-16 साल का बच्चा होता है, बहुत सारे उसके फिजिकल और मेंटली केमिकल बेस्ड चेंज हो रहे होते हैं। ऊपर से आप जब हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर देते हो तो उसको कंजक्शन फील होती है, कंजक्शन फील हो गई, वहाँ से फ्री होना चाहता है, वो फ्रीडम वो ढूंढने के लिए वो गलत रास्ते अपनाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, सो इसलिए मुझे लगता है आज के या किसी भी फैमिली में अगर 2 जनों के बीच में कहीं गैप आ रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि हम एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर हटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और हमें वही नीड है कि हमें दूर नहीं जाना, हमें वापस से एक होना है। अगर हम उसी नीति को अपनाते रहें, वापस से यूनाइट हों, अपनों के साथ मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को वो माहौल दें, तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। आज की जनरेशन का जो भी लोग हैं, अभी आने वाले समय में आप देखना लोगों ने वैल्यू तो करनी शुरू कर दी है, मुड़ के लोग जॉइंट फैमिलीज में आना शुरू होंगे। बिल्कुल सही। लोग अकेले बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, शिक्षा यानी कि स्कूल तो भेज पा रहे हैं, वैल्यूज नहीं दे पा रहे। सही बात। जो वैल्यूज हमारे दादा दादी मामा मामी या उनसे देख देख के हमें मिली, कोई वैल्यूज नहीं दे पा रहे।
कहीं ना कहीं वो देखना आप आने वाले समय में जितनी न्यूक्लियर अभी हो रही है, ये वापस से फिर जुड़नी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। मैंने अभी भी कहीं पे व्लॉग में पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा कि लोग अकेले रहने से दिक्कत क्या हो रही है, लोगों को खर्चे बढ़ा दिए। भाई एक जॉइंट फैमिली में है तो खर्चों का डिवीजन भी बढ़ जाता था ना। अब आप अकेले रह रहे हो, घर का किराया, गाड़ी, बच्चे, एवरीथिंग, सब कुछ आपके सर पे पड़ गया। सबसे प्रेशर किसके ऊपर है? जेंट्स के ऊपर। जेंट्स फिर किस पे डालेंगे? फीमेल के ऊपर। फीमेल बाहर निकलेगी, कौन इग्नोर होगा? बच्चे। अब वो चीज़ें लोग फील कर रहे हैं, तो अब वो अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा रहना शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो उनकी वैल्यू जानना शुरू कर रहे हैं कि भाई आप संभालो, ठीक है। जैसे मैंने सुना कि विदेशों में पेरेंट्स को इसलिए बुलाया जाता है कि आप हमारे बच्चों को संभालो। कोई बुरी चीज़ नहीं, पेरेंट्स के लिए ये खुशी की ही बात होती है, ये प्राउड की ही बात होती है कि उनको अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चे भी संभालने को मिले। वो तो इस चीज़ के लिए तरसते हैं, है ना। तो मुझे ऐसे आने वाले समय में ऐसे दिख रहा है कि लोग फिर से वैल्यू करेंगे, फिर से वही जॉइंट फैमिली की वैल्यू करें और समझाएंगे एक दूसरे को, या उस चीज़ की कंपेनियनशिप समझेंगे कि जब सारे लोग बैठते हैं तो कैसे खुशियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, नाराज़गियाँ मनाना, ठीक है, थोड़े में खाना, वो सब चीज़ें वापस आएंगी। बिल्कुल सही। लेकिन जब तक ये पीक नहीं होगा ना, अभी हमारी सोसाइटी जा रही है पीक की तरफ, अभी हमारी सोसाइटी जा रही है अर्बनाइजेशन की तरफ, अभी हमारी सोसाइटी जा रही है यूरोप का ट्रेंड पकड़ने के लिए। लेकिन ये पीक जाके गिरेगा और वापस हमें कहाँ आना है? फिर अपनी परंपराओं में ही आना। लेकिन कहीं तब तक कोई ज़्यादा देरी ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ये हमारा लर्निंग स्टेजेस है। जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य है वो पहले जानवर थे, शुरू हुए जानवर से, धीरे धीरे पहले 4 पैरों से चलते, 2 पैरों से, फिर आपकी कहते हैं ना वानर से हमारी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट है, ये लेसन्स है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो वैल्यू कैसे पता लगेगी? जब तक वो कोई चीज़ हमसे छूटेगी नहीं तो वो वैल्यू कैसे रहेगी? कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा तो जो मेन फोकस होता है हमेशा वो ये होता है कि जॉइंट फैमिली कहीं अच्छी है अमीर न्यूक्लियर फैमिली से। चाहे जॉइंट फैमिली में कम खाया, आपको शायद 1 सेकंड भी अपने बच्चे की चिंता नहीं होती कि भाई घर में बैठा, कोई टेंशन नहीं है, हम अपना काम करके आ जाए। सही बात है। मैंने खुद ज्योति अपनी लाइफ में, मेरी खुद जॉइंट फैमिली है और वो कम से कम भी पिछले 26 साल से हम लोग जॉइंट में हैं। आज तक एक बार भी मेरे दिल में विचार नहीं आया, मेरे लिए जैसे बच्चे मेरे हैं वैसे ही दूसरे बच्चे हैं जो फैमिली के हैं। मैरिज किसी की होती है तो वो सबके लिए एक सेलिब्रेशन है, वो उसी परिवार का बच्चा है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। आज के समय में जो फैमिलियां जॉइंट है वो एग्जाम्पल है लोगों के लिए, और हैरानगी की वजह है ये कैसे मिलके रह रहे हैं भाई। अब ये आगे आगे और कम हो जाएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये कुछ लोग जॉइंट फैमिली चला सकते हैं तो आप लोग भी चला सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बर्निंग इशू आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली है। एग्जैक्टली। अब वो मजबूरी से अलग हुए, वो जानबूझ के अलग हुए, जैसे भी हुए, नुकसान जनरेशन का है। पेरेंट्स अपना कर चुके हैं, बचपन निकाल चुके हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को। सही बात है मैम। आज 2-3 साल के बच्चे को, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, आज आपने जैसे ऑफ कैमरा मुझे बोला कि जो आपकी डॉटर है वो इतनी एडवांस है कि वो कुछ भी बना लेती है ना जी। आप सोचिए इसके साथ आप कैसे कदम के साथ कदम मिलाओगे। एग्जैक्ट। आप उसके थप्पड़ मारोगे कि फोन नहीं चलाना? नहीं भाई, आप उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा। अब आपको भी उसको उसकी चीज में एंजॉय करना पड़ेगा। आपको पहले उसकी चीजों में एंजॉय करना पड़ेगा, उसकी चीजों को आप तभी समझा पाओगे। अगर आप छीनोगे उसके हाथ से फोन या उसके हाथ से आप ये बोलोगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप वो प्रूफ कैसे करोगे कि ये ठीक नहीं? आपके पास क्या रीजन है कि आप कैसे बताओगे? एक छोटा सा बच्चा अगर आपसे पूछे कि आप मुझे फोन देखने को मना कर रहे, क्या खराब है इसमें? आप भी तो देखते हो, अब बताओ। अब इससे अच्छा ये है कि आपको इस जनरेशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमें डाइवर्ट कर रखा था हमारे पेरेंट्स ने। कि जाओ छुट्टियां हैं, मामा के घर जाओ। वहां जाके हम क्या करते थे?
हम वहाँ पे एक्टिविटी, हम आज जिनको एक्टिविटी बोल रहे हो, ठीक है, मड में ले जाके बच्चों को नहलाना, गांव देहात वाले जो वो क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल्स डेस्टिनेशंस ऐसे बन गए हैं जहाँ बच्चों को लेके जाया जाता है, ट्यूबवेल दिखाए जाते हैं, कुएं दिखाए जाते हैं, खेत दिखाए जाते हैं। ये काम तो हम करते थे ना बचपन में यार। तो आपको अभी की जनरेशन को भी कुछ ऐसा ही कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब एट द एंड आपको जाना तो फिर परंपरा में ही है ना। बिल्कुल सही। आप चाह तो वही रहे हो ना, बच्चे को दिखा क्या रहे हो आप छुट्टियों में, डेस्टिनेशन में लेकर कहाँ जा रहे हो। पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब आप पैसे दे के आप वो डेस्टिनेशंस बट दिखाते वही हो। बात होगी कि आने वाले समय में हर चीज पैसा दे के करोगे। बिल्कुल सही। लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपनी जॉइंट फैमिली से जुड़िए, आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जुड़िए, ना तो पैसा देना पड़ेगा, एक तो वैल्यू आएगी, एक दूसरा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कि मेरा बहुत प्यार है सबके साथ, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए जुड़िए और कुछ नहीं तो। सही नहीं बात तो है। फिर आपको वैल्यू तो देनी पड़ेगी। किसी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, वहाँ 10-20 हज़ार खर्चेंगे, बच्चों को ट्यूबवेल भी दिखाएंगे, खेत भी दिखाएंगे और फसल भी दिखाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा है कि आप पीछे जाइए थोड़ा, अपनी रूट्स को देखिए, कहीं ना कहीं हम आए तो वहीं से हुए हैं, बिल्कुल वहीं सही। पे आप दिखाना चाहते। इसके अलावा और क्या है। आज भी तो हम बच्चों को, मैं देखती हूँ कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए जहाँ बच्चों को 2-2 दिन एक्टिविटी के लिए छोड़ा जाता है। बॉल पूल होता है, बर्फ का वो बना हुआ एक्टिविटी है ना, स्कीज वगैरह पे जैसे चलाते हैं या कुछ है। तो उससे अच्छा है कि बच्चों को पुरानी परंपराओं के साथ जोड़िए, ताकि आपका जो एक डीएनए सिस्टम है वो कहीं टूटे ना। आप कहीं ना कहीं अपने डीएनए सिस्टम को और खराब करते चले जाएंगे अगर वो न्यूक्लियर की तरफ चलना शुरू हो गया। हमारी सोसाइटी अब न्यूक्लियर से होते होते अभी तो पहले क्या था, 8-10 जनों का परिवार था। 8-10 जनों का क्यों, जॉइंट फैमिली में तो 50-50 लोग भी थे, बिल्कुल उसके बाद सही। 20 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, अब 2 पे आ गए। आगे बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग पेरेंट्स रह रहे हैं। अलग। ये यूरोप का ट्रेंड है। मेरे पास पता नहीं कितने ही चार्ट्स आते हैं, पेरेंट्स अलग है, 20 साल की लड़की अलग रह रही है, 20 साल का बेटा अलग रह रहा है, वहाँ ट्रेंड है। भाई हम उस ट्रेंड में आप कितना टाइम सरवाइव करोगे। हमारा वो कल्चर ही नहीं है, हम जिसे कहते हैं ना भारतीय सनातन परंपरा, हम उसमें पले बड़े हैं। हमारी रूट में जो जीन्स है वो वो रिश्ते उनकी हैं। हैं। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, इसीलिए आज की जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को भी जो सबसे बड़ी जो इशू आएगा वो किसी पे ट्रस्ट का आएगा। रिलेशनशिप में बिलीव रहेगा नहीं। 4 दिन रहे नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं, शादी कर ली तो भी ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है। तो वो वैल्यू ऑफ, जैसे लाइफ जो है ना, वैल्यू एडिशन जो है कहीं ना कहीं वो खत्म। और अकेला इंसान कहीं ना कहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं वो भटकेगा, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड तो होगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारी अपनी सोसाइटी के साथ, हमारी अपनी परंपराओं के साथ। मेरा ये मानना है कि जन्म से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको प्रभावित करती है वो आपकी परवरिश है। बिल्कुल सही। तो जन्म से भी ज़्यादा आपके ऊपर हक रखने वाला कोई बंदा है तो आपको पालने वाला है। जैसे भगवान कृष्ण को जन्म दिया माँ देवकी ने, ठीक है, और पाला किसने, माँ यशोदा ने। यशोदा ने। तो यशोदा एक अलग तरीके से उसको पाला, तो देवकी शायद और तरीके से पालती। देखो उसका पालन ऐसा हुआ है श्री कृष्ण का कि वो क्या से क्या हुए, बिल्कुल ठीक है। सही। तो यहाँ इसलिए आप अपनी परवरिश पे ध्यान दीजिए कि हम अपने बच्चों को कहीं अपनी एक्सटेंडेड, अपनी रूट्स, अपनी परंपराओं को जोड़ के रखिए उसके साथ। उसमें आपका बहुत फ़ायदा है। आने वाले समय में आपके जो अपकमिंग जनरेशन्स होंगी, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जैसे हमारे जितने गुरु हुए हैं, उनकी कहानियाँ मैं देखती हूँ कि कहीं कुछ पता ही नहीं है, कहीं कुछ हमें आता ही नहीं है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। बिल्कुल सही। हमें वापस से जुड़ना होगा, वापस से मिलना होगा अपने उसी रूट्स से, अपने उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं कल्चर से वापस, तभी हम इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। तो ये हमारा एक छोटी सी डिस्कशन इसी चीज़ पे है आज, जी। कि लोग इस चीज़ को समझें। रैंडम लिया है, जैसे हमने बहुत नेचुरल वे में लिया कि जेनजी से बहुत परेशान है लोग, ठीक है। कई पेरेंट्स की बहुत मेरे पास शिकायत आती है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मैं कहूँगी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो जस्ट बच्चे हैं, वो तो जस्ट लर्नर हैं। अभी आपने बहुत कुछ सीख लिया है,
तो ये डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए आपको 2 कदम उनकी तरफ जाना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, तब वो आपके और क्लोज़ आएँगे। कहते हैं ना, दूसरे को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। तो जब बिल्कुल, हम खुद नमस्कार करते हैं ना हाथ जोड़ के, तो सामने वाला भी करता है। बिल्कुल तो सही। हमें सिर्फ़ एक्सपेक्ट नहीं करना है उनसे, पहले उनको अपने साथ जोड़ना है। तो अब इस बारी बच्चे नहीं जुड़ेंगे आपसे, अब इस बारी आपको जुड़ना पड़ेगा उनसे। सही बात। कहावत है एक कि जो पेड़ खड़ा रहता है, उसे ही सबसे पहले काटा जाता है। ठीक है ना, हमने कौन-सा गलतियाँ नहीं की, हम सबने कौन-सा की। वो, लेकिन जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं उस समय हमें लगता है कि हमसे तो बड़ा कोई शिक्षा दाता अब रहा ही नहीं ना। ज्ञानी मैं तो तो हम ही अपने हैं। बच्चे को पता नहीं क्या ही बना देंगे हम लोग, है ना? लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने भी अपने टाइम पे गलतियाँ की हैं, आपने भी गलत डिसीज़न्स लिए हैं। हो सकता है आप भी 50% नंबरों से पास हुए हैं या फेल भी हुए होंगे कभी, सही बात लेकिन है। बच्चे का फेल होना आपको गवारा नहीं है ना? तो कहीं न कहीं हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को जो है अच्छे से अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाएँगे या सबको जोड़ के। तो हमारा तो यही विश्वास है, जो मेन हमारा बार-बार बात जो आ रही है, रिलेशनशिप पे आ रही है, नहीं तो इसका नुकसान हमारी सोसाइटी को, हमें खुद पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा, अगर हमने इस जनरेशन को नहीं समझा तो। बिल्कुल सही। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। ऐसे ही रैंडम पिक्स हम दोबारा लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, उसके पास नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन हर कोई उसके इमोशनल ट्रॉमास, उसके इमोशनल हिट को पॉइंट आउट नहीं करता, उस तक पहुंचता ही नहीं है। और बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि आज के दिन जो हमने टॉपिक चूज़ किया, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को हील करे, आप लोगों को आपसे खुद जोड़े, आप खुद सोचें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ सही करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। साथ में अगर आपको पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू।